हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, आप सभी को पता है अभी थोड़े दिन पहले चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की थी। गाइज, भारत के लिए बहुत ही गर्व महसूस करने वाली बात है। और गाइज, इस सफलता के बाद में इसरो चुप नहीं बैठा था। इसरो को कुछ और करना था। अब गाइज, चंद्रमा के बाद में बारी आती है सूर्य की। गाइज, सूर्य के अध्ययन के लिए आज के ठीक 2 दिन पहले 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर सूर्य के अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य L1 मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। गाइज, एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है भारत, जिसने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। तो आइए गाइज, बात करते हैं इससे महत्वपूर्ण संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, पटवार, पुलिस, इन सभी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइज, वो सभी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देरी किस बात की। अगर आपको इस सफलता पर गर्व महसूस है तो गाइज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये रहा गाइज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। गाइज, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बेटा, इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत ने हाल ही में अंतरिक्ष आधारित किस भारतीय मिशन को भेजा है। गाइज, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आदित्य L1, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रयान 1, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य Z3, ऑप्शन नंबर डी है बेटा रवि L4। गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आदित्य L1। अब गाइज, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भैया इस सूर्य मिशन के लिए इसका नाम आदित्य L1 ही क्यों रखा, कोई नाम और भी तो हो सकता था। देखिए बेटा, जो आदित्य शब्द है, यह आदित्य शब्द सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो भैया ये लिया गया है सूर्य से और सूर्य से संबंधित है, इसलिए बेटा यह शब्द लिया गया है आदित्य। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। और यहाँ पर L1 का मतलब क्या है बेटा, तो यहाँ पर L का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट। बेटा, जो आदित्य L1 जो मिशन है, ये भैया इसी पॉइंट पर जाकर स्थापित होगा, इसी पॉइंट पर जाकर स्थापित होगा। अब बात आती है कि भैया ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है, ये लैग्रेंज बिंदु क्या है, ये लैग्रेंज बिंदु क्या है। देखिए बेटा, ये रहा आपका सूर्य और ये सूर्य का केंद्र है। ये रही आपकी पृथ्वी, ये पृथ्वी का केंद्र है। तो सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र से बिल्कुल एक सरल रेखा खींची जाए और देखा जाए बेटा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर भैया दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल सेम है, तो भैया वो जगह है ये L1। यहां पर अगर आप किसी वस्तु को रखोगे तो भैया ना तो वो सूर्य की ओर जाएगी और ना ही वो पृथ्वी की ओर जाएगी, क्योंकि दोनों का यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है बेटा वो बिल्कुल सेम है, वो इसी जगह पर लटकी रहेगी। और बेटा, इसके चारों ओर जो मंडल पाया जाता है वो पाया जाता है प्रभा मंडल। और जो इसरो है बेटा, वो इसरो चाहता है कि जो आदित्य L1 मिशन है बेटा, वो इसी L1 के चारों ओर जो प्रभा मंडल है यहाँ पर ही भैया उपस्थित रहे। कौन? आदित्य L1। और ये इस जगह पर कब पहुंचेगा, तो भैया 127 दिन बाद में पहुंचेगा। कितने दिन बाद में पहुंचेगा बेटा? 127 दिन बाद में पहुंचेगा। अब बात आती है बेटा कि भैया इस L1 की दूरी कितनी है भैया हमारी पृथ्वी से।
तो याद रखना, पृथ्वी से इस L1 की दूरी, इस L1 की दूरी है बेटा 1.5 मिलियन किलोमीटर। और गाइज आप सभी को पता है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में होते हैं बेटा 10 लाख। तो ये हो गए टोटल बेटा 15 लाख। 15 लाख। तो भैया पृथ्वी से इस L1 की दूरी कितनी है बेटा? 15 लाख है। और ये जो आदित्य L1 मिशन है बेटा, इस मिशन को इस L1 पर पहुंचने में बेटा कितना समय लग जाएगा? 127 दिन का समय लगेगा लगभग में। और बेटा इसकी दूरी है 15 लाख किलोमीटर। और वो भैया इसी L1 पर जाकर स्थापित होगा और यहीं से ही भैया वो सूर्य के बारे में आपको बताएगा, यानी कि सूर्य का अध्ययन करेगा। गाइज मैं आपको बता दूं, ये जो लैग्रेंज बिंदु है, ये जो लैग्रेंज पॉइंट है बेटा, ये 5 प्रकार का होता है। ये 5 प्रकार का होता है। एक है L1, एक है L2, एक है L3, एक है L4 और एक है L5। तो हमारा जो आदित्य L1 जा रहा है, ये बेटा इस L1 पर जा रहा है। बोलो, इतने सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आए। और गाइज इसी पॉइंट पर क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि भैया यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सेम है, इसलिए कोई वस्तु ना तो चंद्रमा की ओर जाएगी और ना पृथ्वी की ओर जाएगी, यहीं पर लटके रह जाएगी। इसलिए भैया रॉकेट का ईंधन है उसकी खपत कम होगी, उसकी खपत बेटा कम होगी। बोलो, इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई है नहीं है? गाइज मैं आपको बता दूं, इस आदित्य L1 का जो नाम रखा गया है, इससे पहले बेटा इसका एक नाम और था। इसका पूर्ण नाम क्या था बेटा? इसका पूर्ण नाम रखा गया था बेटा आदित्य फर्स्ट, आदित्य 1 रखा गया था। इसका पूर्ण नाम क्या है बेटा? आदित्य फर्स्ट है। बोलो, इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं है? गाइज यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी से इस L1 की दूरी कितनी है? तो 1.5 मिलियन किलोमीटर, या आप कह सकते हो 15 लाख किलोमीटर। यह मिशन किससे संबंधित है? तो भैया आप सभी को पता है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है, तो इसका संबंध किससे है? सूर्य से है। और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा आपसे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया इस आदित्य L1 में इस L का मतलब क्या है? तो लैग्रेंज पॉइंट है, लैग्रेंज बिंदु है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया आदित्य L1 के पहले का नाम क्या था? तो बेटा आदित्य फर्स्ट था, आदित्य फर्स्ट था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि सूर्य के अध्ययन करने के लिए ये जो आदित्य L1 मिशन भेजा जा रहा है, ये भैया कितने दिन में इस L1 पॉइंट पर स्थापित होगा? तो बेटा 127 दिन बाद, 127 दिन बाद में ये अपने टारगेट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। और बेटा इसकी सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की जा चुकी है इसरो के द्वारा। बोलो, क्या इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई? आशा करता हूं बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और जानते हैं बेटा कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस आदित्य L1 मिशन से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और मेरे द्वारा बताई हुई बातें समझ में आ रही है, तो बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर आपका कंटेंट सिखाया जाता है, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, देखिए भैया अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन भी गाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। गाइज वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट के 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ से तो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 2 सितंबर 2023 को, ऑप्शन नंबर बी है गाइज 3 सितंबर 2023 को, ऑप्शन नंबर सी है 1 सितंबर 2023 को, ऑप्शन नंबर डी है 4 सितंबर 2023 को। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 2 सितंबर 2023 को। बेटा समय क्या था? समय था भैया 11:50।
कौन सा स्पेस सेंटर था बेटा? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा गया था बेटा। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से बेटा इसे लॉन्च किया गया था। किसे बेटा? इस आदित्य L1 मिशन को। और इसका संबंध किससे है बेटा? इसका संबंध है बेटा सूर्य से। सूर्य के अध्ययन करने के लिए बेटा इस आदित्य L1 मिशन को भेजा गया है। कब लॉन्च किया गया था? तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। समय था बेटा 11:50। कौन सा स्पेस सेंटर था बेटा? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से बेटा इसे लॉन्च किया गया है। यह है बेटा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है बेटा ये सतीश धवन स्पेस सेंटर? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब बात आती है बेटा कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो रॉकेट का नाम है बेटा PSLV XL C57। PSLV XL C57 बेटा इस रॉकेट से भैया इस आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। और बेटा इसे आप कह सकते हो PSLV C57 भी आप कह सकते हो बेटा इसे। एक्सेल जरूरी नहीं है बेटा कि आपके एग्जाम में मिले, आपके एग्जाम में ये भी मिल सकता है। अब आपके क्वेश्चन में आ रहा होगा बेटा कि इस PSLV का मतलब क्या है। तो देखिए बेटा इस PSLV की फुल फॉर्म जान लीजिए। इस PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बेटा इस PSLV की फुल फॉर्म होती है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बेटा इस PSLV की फुल फॉर्म होती है। बोलो क्या दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है बेटा आपसे कि जो आदित्य L1 मिशन है ये कब लॉन्च किया गया था। तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। समय क्या था बेटा? तो 11:50 पर लॉन्च किया गया था। किस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ये कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था बेटा इसे? तो याद रखना PSLV XL C57 या आप कह सकते हो PSLV C57। बेटा इस PSLV का मतलब क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बेटा ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो आशा करता हूं बेटा ये जानकारी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइस स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चले भैया ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब तक जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको जानकारी देने वाला हूँ और आगे भी संभावना है कि बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी से लॉन्च किया गया है। गाइज आपको उस स्पेस एजेंसी का नाम बताना है जहाँ से भैया आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। तो बेटा वो है इसरो। गाइज ये भारत की स्पेस एजेंसी है, भारत की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेटा ये भैया किसकी फुल फॉर्म है? इसरो की।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यह है भैया इसकी हिंदी में पूरा नाम इसरो का। मैंने क्या कहा कि आदित्य L1 मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है बेटा, तो किसने किया है भैया, तो इसरो ने किया है। इसरो भारत की एक अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। गाइज बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भैया इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसका बेटा पहला अध्यक्ष कौन था, इसका पहला अध्यक्ष कौन था, तो भैया वो था विक्रम साराभाई। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में बेटा इसका अध्यक्ष है एस सोमनाथ। कौन है बेटा, एस सोमनाथ है। और ये कहाँ स्थित है, तो बेटा बेंगलोर कर्नाटक में। कहाँ स्थित है बेटा ये, तो ये स्थित है बेटा बेंगलोर कर्नाटक में। बोलो क्या ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आई या नहीं है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आदित्य L1 जो मिशन है बेटा, इसको किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, तो भैया इसरो ने किया है। ये भारत की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। कहाँ स्थित है बेटा ये, तो बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका पहला अध्यक्ष कौन है, तो विक्रम साराभाई है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बेटा, तो इसका एस सोमनाथ है। बोलो इतनी सारी जानकारी आपको समझ में आई या नहीं आई बेटा। आशा करता हूं बहुत अच्छे से आ गई होगी बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। मिटा दो भैया, ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आदित्य L1 जो सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट यानी कि L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित करेगा। आपसे ऑर्बिट का नाम पूछा है, तो गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा भैया हेलो ऑर्बिट। हेलो ऑर्बिट यहां पर स्थापित होगा भैया, इस हेलो ऑर्बिट में स्थापित होगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, तो बेटा हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। गाइज नोट लगाकर एक बात लिखाता हूं, नोट लगाकर लिख लेना कि जो भारत है ये बेटा एशिया का पहला देश बन गया है। पहला ऐसा देश है जिसने सूर्य के अध्ययन के लिए जिसने सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन, अंतरिक्ष आधारित आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया था, सफलतापूर्वक लॉन्च किया। देखिए बेटा एक बार और पढ़ता हूं, मैंने क्या लिखा है कि भारत एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष आधारित आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कहने का मतलब यह है बेटा कि एशिया में पहला ऐसा देश है बेटा भारत जिसने सूर्य के अध्ययन के लिए एक मिशन, सूर्य मिशन लॉन्च किया है।
उस मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1 मिशन है, जिसकी सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई थी बेटा 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर। किस स्पेस सेंटर से हुई थी? तो बेटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई थी। ये कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। बोलो बेटा, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? गाइस, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आदित्य L1 मिशन है इसका कुल द्रव्यमान कितना है? आदित्य L1 मिशन का, तो नोट लगाकर लिख लेना, आदित्य L1 मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है बेटा? तो 1475 किलोग्राम है। और इसके पेलेंट का द्रव्यमान कितना है? तो इसके पेलेंट का द्रव्यमान है बेटा 244 किलोग्राम। 244 किलोग्राम, 244 किलोग्राम। बोलो बेटा, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कहता है कि आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? तो बेटा हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। भारत एशिया का पहला ऐसा देश है जिसने बेटा सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष आधारित मिशन भेजा है। ठीक है। और बेटा आदित्य L1 मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? तो 1475 किलोग्राम है। और इसके पेलेंट का कुल कितना द्रव्यमान है? तो 244 किलोग्राम है। बोलो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके बेटा, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए भैया, आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन काम आने वाले हैं। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। चले भैया आगे। ओके गाइज, अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, स्टार लगा लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? गाइज, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है गायत्री मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी है बेटा निगार साजी, और ऑप्शन नंबर डी आप लिख सकते हो बेटा इनमें से कोई नहीं। गाइज, अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। गाइज, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बार और पढ़ता हूं, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर 1 गायत्री मल्होत्रा। ये गायत्री मल्होत्रा कौन है बेटा? तो आदित्य L1 जो अंतरिक्ष यान है इसके लिए जो बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप है बेटा उसकी ये प्रोजेक्ट मैनेजर है। उसकी ये प्रोजेक्ट मैनेजर है बेटा कौन? गायत्री मल्होत्रा। अब बात आती है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम कौन है? तो बेटा ये प्रधान वैज्ञानिक है। कौन है बेटा? ये प्रधान वैज्ञानिक है। ये जो आदित्य L1 अंतरिक्ष यान है बेटा इसके प्रधान वैज्ञानिक कौन है? प्रधान वैज्ञानिक कौन है? तो बेटा बात की जाए इसका जो प्रधान वैज्ञानिक है वो है बेटा डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। कौन है बेटा? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम है बेटा। कौन है? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम है। बोलो, इतनी बात क्लियर आपको? ओके बेटा, अब बात की जाए निगार साजी कौन है? तो ये प्रोजेक्ट निर्देशक है। ये है बेटा प्रोजेक्ट निदेशक। ये जो आपका आदित्य L1 अंतरिक्ष यान है बेटा इसका प्रोजेक्ट निर्देशक कौन है? तो बेटा निगार साजी है। अगर पूछा जाए आपसे कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? तो बेटा गायत्री मल्होत्रा है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? तो बेटा याद रखना डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के जो प्रोजेक्ट निर्देशक है बेटा ये कौन है? तो निगार साजी है। तीनों के तीनों ही क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं बेटा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। याद रखना बेटा प्रोजेक्ट मैनेजर गायत्री मल्होत्रा है और जो प्रधान वैज्ञानिक है वो है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम और जो प्रोजेक्ट निर्देशक है बेटा वो है निगार साजी। किसके भैया? तो आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के। बोलो, इतनी बात क्लियर हुई आपको? ओके भैया, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिया? ओके।
देखिए बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि जो लैग्रेंज पॉइंट 1 है बेटा, इसका नामकरण किस फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया? क्या आपको क्वेश्चन का आंसर पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। गाइज, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा जोसेफ लुइस लैग्रेंज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बेटा ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिसके नाम पर बेटा ये जो लैग्रेंज पॉइंट 1 है इसका नामकरण किया गया था। इतनी बात क्लियर है। गाइज, आपने सुना होगा ब्रिक्स के बारे में। एक संगठन है ब्रिक्स। ब्रिक्स का पहला देश भारत बन गया है बेटा, जिसने भैया ये सफलता हासिल की है कि सूर्य के अध्ययन के लिए इन्होंने भैया पहला मिशन भेज दिया है ब्रिक्स में से। ब्रिक्स एक 5 देशों की संस्था है जिसमें आता है बेटा ब्राजील, रूस, इंडिया यानी कि भारत, ठीक है, भारत ही लिख देता हूं, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इन 5 देशों में से बेटा भारत पहला ऐसा देश बन गया है ब्रिक्स में से जिसने सूर्य के अध्ययन के लिए बेटा ये भैया आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है। तो आशा करता हूं बेटा ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या गाइज आपको पता है ये जो आदित्य L1 मिशन है इसकी अवधि कितनी है? क्या आपको पता है बेटा ये जो आदित्य L1 मिशन है, ये जो आदित्य L1 मिशन है, इस आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है? तो बेटा इसकी अवधि है 5.2 वर्ष। कितनी अवधि है बेटा? इसकी अवधि है 5.2 वर्ष। तो आशा करता हूं बेटा ये सारे के सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं गाइज आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 7 की, जो बेटा इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है। आशा करता हूं अब तक की बहुत सारी जानकारी जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है वो सभी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी आसान भाषा में। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले ओके गाइज, अब बात करते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइज क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आदित्य L1 जो मिशन है बेटा इसका प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है? गाइज आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्या सौर प्रभामंडल का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी है सौर ऊपरी वायुमंडल गतिशीलता का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी है बेटा क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी है सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट यानी कि L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन। और ऑप्शन नंबर डी है बेटा उपरोक्त सभी। बेटा इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है कि भैया इस आदित्य L1 मिशन का प्रमुख उद्देश्य होगा? तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपरोक्त सभी। कहने का मतलब ये सभी के सभी ऑप्शन सही है। बिल्कुल बेटा, आदित्य L1 मिशन का जो प्रमुख विज्ञान उद्देश्य है उनमें आता है सौर प्रभामंडल का अध्ययन करना, सौर ऊपरी वायुमंडलीय गतिशीलता का अध्ययन करना, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करना और सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट यानी कि L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना। तो आशा करता हूं बेटा ये सभी के सभी क्वेश्चन आदित्य L1 मिशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा ये सभी के सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेटा आज की क्लास में जो लिए हुए क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन लिए हुए हैं जो बेटा आगे आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की 100% संभावना है। गाइज अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।